अगर कोई स्कूल अच्छा मैथ्स पढ़ा रहा है तो वो इस्लाम है, अगर वो स्कूल एक अच्छी इंग्लिश में तालीम दे रहा है तो डेट इज़ इस्लाम, और टेक्नोलॉजी तो है ही इस्लाम। सब लोग पीछे हो जाओ, जगाड़ू एयर जेट सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। तो भाई रिकॉर्ड कर लो। तो पूरा गांव जला दिया। और बात भारत के ताकत की, एक बार फिर दुनिया को अपना भारत ने दम दिखाया। देश ने वो कर दिखाया जो चुनिंदा ताकतवर देशों के पास ही मुमकिन है। डीआरडीओ ने कामयाबी हासिल की है। एक खबर जो पाकिस्तान के तमाम तरह पॉलिटिकल लैंडस्केप को मैसिवली डोमिनेट कर रही है। सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाली खबर है पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर और पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर भी, और जो इसके क्लिप्स हैं, जो इसके ऑप्टिक्स हैं, वो बहुत ज्यादा वायरल हैं। इस वजह से इंडिया कोशिश करता है कि उसकी जितनी भी डिफेंस टेक्नोलॉजी है, उसकी मिसाइल रेंज है, वो कॉन्टिनेंटल हो। हम थोड़े पीछे हैं, बट होपफुली इन फ्यूचर हमारा जो स्पार्को है या जो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, सो दे आर आल्सो वर्किंग हार्ड ऑन दिस। इतनी भी टेक्नोलॉजी है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ ले गए, क्या टेक्नोलॉजी थी कि किस तरह जो है वो सूरज जो है वो गर्दिश कर रहा है। मुझे सूरह यासीन में बता दिया। Oh my God! हमारे पास इतना पोटेंशियल है हमारे अपने मुल्क में कि हम दुनिया से बहुत स्पीडली जो है वो आगे निकलते जाते हैं। गान धोने के लिए पानी नहीं है, चड्डियों से कपड़ों से मैं पोंछती हूँ। अगर आज हम अपने सिस्टम को ठीक कर लें और ये हम जो है टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबसे आगे होंगे। इंडिया का जो मोदी है ना प्राइम मिनिस्टर, उसने कहा था कि जी पाकिस्तान को मैंने कटोरा दे दिया है। हाँ। कभी वो बम लेके घूमता था, वो कटोरा लेके घूमता है। एक और नया इतिहास रच दिया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत डीआरडीओ और द्वीपा डिफेंस ने मिलकर तैयार की है भारत की पहली स्वदेशी बैटल राइफल युग्राम U51। मात्र 100 दिनों में कॉन्सेप्ट से प्रोटोटाइप बनकर तैयार होने वाली इस राइफल ने सेना और गृह मंत्रालय के सारे कड़े टेस्ट पास कर लिए हैं। जहां आमतौर पर सैनिक 5.56 mm की इंसास राइफल का इस्तेमाल करते थे, वहीं अब वो युग्राम U51 में घातक 7.62 × 51 mm की भारी बुलेट लगती है, जो दुश्मन को एक ही झटके में ढेर कर सकती है। 4 किलो से कम वजन और 95 सेमी की लंबाई के कारण इसे युद्ध के मैदान में संभालना बेहद आसान होगा। इंडिया की जो आईटी टेक्नोलॉजी है और हमारी आईटी टेक्नोलॉजी है, इंडिया की आईटी टेक्नोलॉजी हमसे क्यों आगे निकल गई है? इंडिया जो है वो हमसे एजुकेशन में काफ़ी आगे है। हम सवाए अफगानिस्तान के इस पूरे खित्ते में एजुकेशन वाइज पाकिस्तान पीछे है। मुझे हंसी आ रही है, हमें टाइटल मिला हुआ भिखारियों का। हाँ। वो इंडियन हमें कमेंटों में आके आटा आटा कर रहे होते हैं। हमारा क्या कसूर है भाई? हमारा इसमें क्या? पहले आटा पूरा कर लो। वो कहते हैं पहले आटा पूरा कर लो, हुण फिर असी केड़े पासे जाइए। हमें इन्होंने जलील करके रखवा दिया। बेहतरीन जंगी हिकमत अमली, जदीद तरीन हथियारों और वॉर टेक्नोलॉजी की भरपूर सलाहियतों के सबब भारत दुनिया भर में जंगी माहिर के तौर पर उभर कर सामने आया है। युग्राम 51 एक आधुनिक गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट मैकेनिज्म पर काम करती है। जब गोली चलती है तो बैरल से निकलने वाली गैस पिस्टन को पीछे धकेलती है, जिससे बोल्ट घूमकर अनलॉक होता है, खाली खोखा बाहर गिरता है और मैगजीन से नया राउंड तुरंत चेंबर में लोड हो जाता है। और यही बात भारत ने पावर कराई है ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को, कि अगर हमारी जिंदगी पे किसी ने हाथ डाला तो फिर हम रिटेलिएट करेंगे। एक किसी भी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा अहम जुज़्व होता है, वो खतरा होता है, और कोई मुल्क दानिस्ता तौर पे आपके खिलाफ इस तरह का इकदाम करता है तो फिर आप हक बजाने में उसका रिएक्शन देने में, और वो रिएक्शन आप अपनी इस्तिताद के हिसाब से देंगे। तो इस्तिताद आपने अपनी मई 2025 में दिखा दी है और बाकी दुनिया को भी पता है कि आपकी इस्तिदाद क्या है। अगर मई 2025 में 10 मई को जंग ना रुकती और आगे जाती तो दुनिया को बड़ी अच्छी तरह पता था कि आगे क्या अंजाम होना है। पाकिस्तान का हौसला इंडिया से काफी आगे है। वो जहाज में आएंगे, हम इंशाल्लाह पैराशूट पे उतरेंगे, उनके जहाज तबाह कर देंगे। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी का मुकाबला हम अपने हौसले से करेंगे। इंशाल्लाह मुस्लिम हौसले से करेंगे, उनका भरपूर मुकाबला करेंगे, हिम्मत से उनका जवाब देंगे। वो जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी ले आए, हमारा हौसले काफी है। का बैरल डीआरडीओ के कोल्ड हैमर फॉग टेक्नोलॉजी से बना है, जो लगातार फायरिंग के बाद भी गर्म होकर अपनी सटीकता नहीं चूकता। AK-47 लोहे और लकड़ी से बनी होती है, जिसमें जंग लगने का खतरा रहता है और उसके सेफ्टी लीवर सिर्फ दाईं तरफ होते हैं। इसके विपरीत युग्राम U51 की बॉडी एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम और हाई स्ट्रेंथ पॉलीमर से बनी है, जो इसे जंग मुक्त
और बेहद हल्का यानी कि 4 किलो से भी कम बनाती है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एम्बीडेक्ट्रस यानी कि इसके कंट्रोल को दाएं और बाएं हाथ दोनों से आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें दोनों तरफ पिकाटिनी रेल्स भी हैं, जिससे इस पर कोई भी आधुनिक टेलीस्कोप या फिर नाइट विजन स्कोप तुरंत फिट हो जाते हैं। जहां AK-47 नजदीकी लड़ाई के लिए बेहतरीन है, वहीं खुले मैदानों, पहाड़ों और लंबी दूरी के हम F-17 हमने बनाए। F-17, F-16 ये कब हमने बनाया है सर? ये J-17 है, सॉरी वो J-17 है जो हमने बनाया है। ये थोड़ा सा ठीक कर लेना है। झूठ बोल रहा है। चाइना, हाँ चाइना को दुआएं दे फिर। नहीं, टेक्नोलॉजी हमने दी है उनको, हमने उनको बताया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? चाइना ने तो कॉपी किया दुनिया को, आप भी कॉपी करें। इकोनॉमी है वो ये अफोर्ड कर सकते हैं कि वो डिफेंस बजट को इंक्रीज करें, और वैसे भी आप दुनिया में देखें तो ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। इवन आप बेशक वो इंडिया खासकर उसको जो रिसेंटली जो खफत उठानी पड़ी है पाकिस्तान से पिछले साल जो, तो इस तनाजुर में उसकी अवाम का भी बड़ा उस पर प्रेशर है। अगर हम देखें एंटी मिसाइल सिस्टम तो हाँ, आई थिंक कि इंडिया हमसे एंटी मिसाइल सिस्टम में बहुत आगे है की हाई है, तो इसीलिए सारे मुल्क ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी डिफेंस को जितना मजबूत करें वो कर सकें। ये टैक्टिकल मूव है कि वो पाकिस्तान को इस रेस में शामिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका भी बजट इन्वॉल्व कराएं। श्रीलंका 98% एजुकेशन रेट है, बांग्लादेश एजुकेशन में हमसे आगे है। इंडिया की जो है ना एक रियासत, मेरे ख्याल बंगलोर है, वो वहाँ पर वो जो IT से अर्निंग करते हैं वो पाकिस्तान की पूरी नेशनल इकोनॉमी से ज़्यादा उनकी एक स्टेट कमा रही है। मजा आया। सवाल है कि क्या पाकिस्तान आज तक वाकई नरेंद्र मोदी को समझ सका है? हम रीड ही नहीं कहे नरेंद्र, हम आज तक कोई पाकिस्तान के अंदर शख्स नहीं है जो ये समझे और ये कहे कि मैं नरेंद्र मोदी को समझता हूं या रीड करके। नहीं करते आप नहीं कर सकते रीड उनको, आपको कुछ समझ नहीं है कि वो क्या कर रहा है। 2019 से लेकर 24 तक इन बिटवीन पाकिस्तान के हालात खराब हो गए। हम नरेंद्र मोदी को नहीं स्टडी कर पाए कि ये बंदा क्या करने जा रहा है, इसका प्लान क्या है, उसकी पार्टी के मैनिफेस्टो को नहीं समझ पाए और उसकी पॉपुलैरिटी को नहीं लिंक कर सके उस मैनिफेस्टो के साथ। इंडिया की जो ग्लोबल एस्पिरेशंस है, इंडिया की जो ग्लोबल रीच है, इंडिया का जो ग्लोबल फोकस है, उसको हम स्टडी नहीं कर पाए, हम नहीं समझ सके, हम इसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हमें हुई कि ये होगा क्या। हमें इसकी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, हम इंतजार करते रहे। हमने कहा अभी हालात बेहतर होंगे, कल हालात बेहतर होंगे, सुबह होंगे, परसों होंगे, और फिर बैक चैनल टॉक्स भी फेल हो गई क्योंकि उस वक्त इमरान खान पाकिस्तान में अनपॉपुलर थे। उन्होंने कहा मैंने मोदी से बात ही नहीं करनी, जनरल बाजवा मोदी से बात करना चाहते थे। मोदी को हमने फिर वहां पे कहा जाता है डिच भी किया, वो भी मोदी का ट्रस्ट टूट गया। वो कहते, इंडियंस कहते हैं कि हमने आपको मौका दिया। हम क्या कहते हैं कि हमारे वजीर आजम ने कहा उस वक्त कि नहीं मेरी पॉपुलैरिटी नहीं है, मोदी को यहां नहीं आना चाहिए। उस वक्त मोदी आ जाते तो उन्होंने बलोचिस्तान मंदिर में जाना था, कराची में हाथ हिलाने थे, इन्होंने मोहाली में इलेक्शन जीतने वो मैच देखने जाना था, मामलात बेहतर हो जाने थे। तो इसीलिए सारे मुल्क ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी डिफेंस को जितना मजबूत करें वो कर सकें। अच्छा सर, जिस तरह की भी सिचुएशन चली, अगर एशियन कंट्रीज की बात की जाए, चाहे बांग्लादेश, अफगानिस्तान या छोटे लेवल के कंट्रीज हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है, वो इस रेंज के मिसाइल नहीं बना रहे क्योंकि वो कह रहे कि भाई हमारा हदफ अगर इंडिया है तो हमें बस उतनी रेंज की चाहिए। लेकिन जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, जैसे कि ईरान में अमेरिका ने हमला कर दिया है, आपको लगता नहीं है कि वक्त की जरूरत है कि हम भी अब अपग्रेड करें? देखिए, पाकिस्तान का जो हिस्टोरिकल मौक़िफ़ रखा है, पाकिस्तान कहता है कि वो साउथ एशिया में जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको मेंटेन रखेगा। और वो कैसे रखेगा? वो उसकी जो मिसाइल्स की रेंज है वो इंडिया तक पहुंच सके, इंडिया के एक कोने तक वो टारगेट कर सके। जबकि इंडिया का मौक़िफ़ ये है कि वो एक रीजनल हेजमोन बनना चाहता है, इस रीजन का भी वो एक बड़ी पावर बनना चाहता है, और इसी तरह उसकी ग्लोबल एम्बिशंस भी हैं। तो इस वजह से इंडिया कोशिश करता है कि उसकी जितनी भी डिफेंस टेक्नोलॉजी है, उसकी मिसाइल रेंज है, वो कॉन्टिनेंटल हो।
दोस्तों, भारत एक बार फिर पूरी दुनिया का माथा घुमा दिया है। जिस भारत को कभी छोटे छोटे हथियारों के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, आज वही भारत ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहा है जिसे देखकर दुनिया पागल हो रही है और पाकिस्तानियों की चीख निकल रही है। दरअसल दोस्तों, DRDO और भारतीय इंजीनियरों ने मिलकर मेड इन इंडिया U51 तैयार की है। यह भारत की अपनी बनाई हुई बैटल राइफल है। कई रिपोर्टों में इसे आधुनिक राइफलों की कड़ी टक्कर देने वाली राइफल बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब भारत सिर्फ अपने लिए हथियार नहीं बना रहा, बल्कि आने वाले समय में दूसरे देशों को भी अपने हथियार देने की ताकत रखता है। यही है असली आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपके एक एक लाइक से हमारी फैमिली और भी तेजी से आगे बढ़ेगी। दोस्तों, एक समय था जब भारत को हर छोटी बड़ी चीज के लिए दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता था, लेकिन आज वही भारत मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट, तोप, लड़ाकू विमान और अब आधुनिक राइफलें भी खुद बना रहा है। यही वजह है कि आज दुनिया भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी को गंभीरता से देख रही है। दोस्तों, भारत सिर्फ हथियार नहीं बना रहा, बल्कि नई नई टेक्नोलॉजी में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। हर साल कोई न कोई ऐसी नई चीज सामने आ रही है जो दुनिया को हैरान कर देती है। यही कारण है कि आज भारत का नाम दुनिया के बड़े डिफेंस देशों में तेजी से लिया जा रहा है।